एक्सट्रीम टॉप आपने वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पर आपने क्लिक करना है और इसके बाद फिर आपने जाना है यहाँ पर एडवर्टाइजिंग के टैब में। एडवर्टाइजिंग के बाद यहाँ पर आप आओगे और कंपेन मैनेजर पे क्लिक कर दोगे। कंपेन मैनेजर पे क्लिक करना है आपने ताकि आप लोगों को पीपीसी का इंटरफेस शो हो सके। उसके बाद कुछ आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अभी तक इस क्लाइंट के पैसे लगे ही हैं, इसके आया कुछ भी नहीं है। ठीक है। टोटल इसके काफ़ी पैसे लग चुके हैं, मेरे यहाँ से 50-60 डॉलर तो लग चुके हैं इजीली। लाइफ टाइम का फिल्टर लगाया मैंने, तो इसकी कोई सेल नहीं हुई, सिर्फ अभी तक पैसे लग रहे हैं, इसके $61 लग गए हुए। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, हमने इसकी नई कंपेन चलानी है, ऑटो कंपेन। क्रिएट कंपेन पे जाना है आप लोगों ने। ये अब क्या चीज़ है, अब आप अपने क्लाइंट है उसकी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। ठीक है। उसकी चीज़ को बेचने के लिए उसके एड्स लगा रहे हैं ताकि लोग ज़्यादा देखें। जितने लोग ज़्यादा देखेंगे उतने चांसेस है सेल होने के। यहाँ पर आपने कंपेन का नाम लिखना होता है, जो यहाँ पर शो हो रहा होता है आपको, ये देखिएगा। ये कोई और अकाउंट है, ये देखिएगा। ये आपको कंपेन का नाम है। कंपेन का नाम कोई भी लिख दें, ऑटो लिख दें। ठीक है। ऑटो कंपेन चलाने लगे आप। ये आपने अपनी रिमेम्बरेंस के लिए जैसे आपको इजी लगता है आपने यहाँ पर नाम लिख देना है। इसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आना है। अब एक जो जितनी प्रोडक्ट्स लगी होंगी, अब इसकी यहाँ पे एक प्रोडक्ट लगी हुई है, तो आपने क्या करना है, इसको आपने ऐड करना है। इसके अंदर ऐड हो गई कि यार इस प्रोडक्ट के ऊपर आपने कमांड दी कि कंपेन चला दें। इसके बाद अब आपको अमेजोन पूछ रहा है कौन सी टारगेटिंग करनी है, आपने ऑटोमेटिक टारगेटिंग करनी है मैनुअल करनी, तो ऑटोमेटिक टारगेटिंग पे क्लिक कर दिया मैंने कि ये हमारी ऑटोमेटिक टारगेटिंग कीजिएगा। अब जब ऑटो टारगेटिंग पे क्लिक करोगे तो आपको इंटरफेस डिफरेंट शो होगा, मैनुअल पे जाओगे तो डिफरेंट इंटरफेस शो होगा। तो हम लोग चलते हैं सिर्फ अभी ऑटो के ऊपर। ऑटो पे आप गए तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेट डिफॉल्ट बिड। डिफॉल्ट बिड का मतलब ये होता है कि आप कम से कम कितने पैसे दे सकते हैं एक कीवर्ड के लिए। ठीक है। तो डिफॉल्ट बिड जो है हम लोगों ने यहाँ पे 0.60 रख दी। ये हमने नहीं रखी बेसिकली, अमेजोन ने सजेस्ट किया है कि आप 0.60 कर दो। आप इसको 0.90 कर दो, ये आपके अपने ऊपर है, लेकिन बेहतर ये है कि आप लोग इसको 1 के करीब लेके जाएं। इसका फायदा आगे जाके बताऊंगा इंशाल्लाह आपको, जब हम लोग रिपोर्ट वगैरह पढ़ेंगे कि नेगेटिव रिपोर्ट क्या होती है, नेगेटिव टारगेटिंग क्या होती है, फिर इंशाल्लाह बता दूंगा। अच्छा जी। इसके बाद अगर आप चाह रहे हो कि आप अपनी मर्जी से टारगेटिंग करें, यानी कि सेट बिड्स बाय टारगेटिंग ग्रुप, आप ये चाह रहे हैं कि आप अपनी मर्जी से टारगेटिंग करें, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा सेट बिड्स बाय टारगेटिंग ग्रुप, यहाँ पे हमने क्लिक किया। तो अब वो बता रहा है कि क्लोज मैच, लूज मैच, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट, ये 4 डिपार्टमेंट बने हुए हैं आगे। सबसे पहले आ रहा है क्लोज मैच। क्लोज मैच वो आपको कह रहे हैं, क्लोज मैच अगर आपने चूज किया, अगर आपने क्लोज मैच में अपने कीवर्ड को बाय कर लिया, अगर आप सपोज करेंगे मैं इसको बंद कर देता हूँ, क्या होगा, मुझे क्लोज मैच में शो नहीं करेगा। क्लोज मैच में क्या होगा, हर उस बंदे को आपकी प्रोडक्ट शो करेगा जो आपकी प्रोडक्ट का स्पेलिंग जो है वो विद सेम स्पेलिंग लिखेगा। ठीक है। हर उस बंदे को आपकी प्रोडक्ट शो करेगा जो क्लोजली आपकी प्रोडक्ट के करीब जा रहा होगा, यानी कि मेरा था गैलेक्सी प्रोजेक्टर, तो जो बंदा गैलेक्सी प्रोजेक्टर लिखेगा उसको मेरी प्रोडक्ट शो करेगा। ये होता है क्लोज मैच, ये आपने बाय लाजम करना होता है इसमें कीवर्ड। इसके बाद आ जाता है लूज मैच। लूज मैच क्या होता है, दूर दूर की बातें, सपोज करो मेरी जो प्रोडक्ट थी वो है गैलेक्सी प्रोजेक्टर, टू सम एक्सटेंट ये होम डेकोर में भी आता है। जो मेरी प्रोडक्ट है ये टू सम एक्सटेंट होम डेकोर में भी आती है। तो अगर एक बंदा होम डेकोर लिखता है तो मेरी प्रोडक्ट को शो कर देगा। अगर स्पेलिंग गलत भी हो गए हैं और आपने लूज मैच में कीवर्ड को बाय किया हुआ है, तो आपकी प्रोडक्ट्स को तभी शो कर देगा कस्टमर को। तो ये जो आपकी लूज मैच और क्लोज मैच, ये दोनों आपने बाय करने होते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाओ सब्स्टिट्यूट के ऊपर।
सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं? अल्टरनेट्स। अब सपोज करें मैं आईशार्ट ग्लासेस सेल कर रहा हूँ, तो आईशार्ट ग्लासेस जो है उसका अल्टरनेट क्या होगा? लेंस। तो अगर एक बंदा लेंस भी लिखेगा, उसको भी आपकी प्रोडक्ट शो कर देगा, क्योंकि आपका जो है, आपकी ये जो क्या नाम है इसका, सब्स्टिट्यूट होता है लेंस ग्लासेस, सॉरी, ग्लासेस का सब्स्टिट्यूट इसके बाद ग्लासेस नहीं होते, वो लेंस लगाता है। तो अब किसी बंदे ने अगर लेंस लिखा या ग्लासेस लिख दिया, आपकी प्रोडक्ट लेंस वाले को भी शो कर देगा। ये होता है सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट पे सेल होना मुश्किल है, क्योंकि एक बंदा अगर ग्लासेस लेने गया तो ग्लासेस नहीं पहनेगा, लेंस नहीं पहनेगा। लेंस लेने गया तो वो लेंस ही यूज करेगा। तो इसके बेसिस के ऊपर मैं सब्स्टिट्यूट को बंद कर देता हूँ। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारी कवर। उसके बाद आगे कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कंप्लीट करने वाला। ठीक है। अब कुछ आप ऐसी प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसका कुछ कॉम्प्लीमेंट्स भी होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब ये है, अगर आप बोर्ड बेच रहे हो तो उसका जो मार्कर है उसको कंप्लीट करता है। ठीक है। कॉपी बेच रहे हैं तो उस कॉपी को बॉल पेन कंप्लीट करेगा। तो अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो आपको लग रहा है कंबाइंड बिकती है, यानी कि उसका कंप्लीमेंट भी बिकता है साथ, जैसे कॉपी लिया तो बंदा बॉल पेन भी ले लेता है, तो अगर आपकी कुछ इस तरह की प्रोडक्ट है तो वो कह रहा है कि आप कंप्लीमेंट भी बेच सकते हो। तो मैं कंप्लीमेंट के हक में नहीं, क्योंकि कंप्लीमेंट वो बाय करेगा, कंप्लीमेंट में चीज बंदा वो बाय करता है जो बड़ा अमीर होता है। अगर सपोज करें आप प्रोजेक्टर लेने गए, आपने उसके साथ जो उसका होता है प्रॉपर, वो जो क्या कहते हैं सारा सिस्टम है वो बाय कर लिया, तो मेरे लिए आपसे कंप्लीमेंट और सब्स्टिट्यूट को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पैसे ज़ाया होते हैं सिर्फ, सेल नहीं मिलती। आगे मैडम आपको रिकॉर्डिंग बच्चे मिली है तो ये भी मिल जाएगी इंशाल्लाह। अब ये नेगेटिव करना, ये हम लोग नेगेटिव कल करेंगे इंशाल्लाह। फिर हमारा पीपीसी खत्म हो जाएगा टोटल। इसके बाद अब ये कहता है जी कि आपने अमेजोन को किस लिहाज से पे करना है। ये देखिए, कंपेन की बिडिंग टेक्निक्स कह रहा है, क्या तीन चार टेक्निक्स हैं, आपने किस तरह से पे करना है। तो पहली टेक्निक क्या है? डायनेमिक बिड अप एंड डाउन। ये क्या चीज़ होती है? अब ऊपर आपने क्या दी हुई है? डिफॉल्ट बिड 0.60। आपने अमेजोन को कहा है कि मेरे से 0.60 चार्ज कीजिएगा। और किस टेक्निक से कीजिएगा? वो यहाँ पर तीन टेक्निक्स है, एक होती है अप एंड डाउन, एक होती है डाउन ओनली, और एक होती है फिक्स बिड। जो आपकी अप एंड डाउन है, अप एंड डाउन का मतलब ये होता है कि ये थोड़ी एग्रेसिव टेक्निक होती है। इसमें आप समझे कि आपके अब्बा जी को पता है कि चीज़ 5 रुपए की है, उन्होंने आपको 10 रुपये पकड़ा दी, उन्होंने कहा बेटा चीज़ तो 5 की है, अगर अच्छी मिलेगी तो 10 तक की भी ले आना, कोई मसला नहीं है। वो टेक्निक है आपकी अप एंड डाउन। अप एंड डाउन क्या करता है? जो आपने बिड दी हुई है 0.60, वो रियल टाइम में अमेजोन इसको 1.20 बना देगा। अगर अमेजोन को लगेगा यार यहाँ पे सेल मिल सकती है, कीवर्ड अच्छा मिल सकता है, तो आपकी बिड को इंक्रीज कर देगा खुद ही। तो आप कहेंगे बिड क्या चीज़ होती है? जना कभी आपने बोलियां देखी हो, कभी आपने ऑप्शंस देखे हो, नीलाम कर देखा हो, ये बंदा कहता है मैं 3 लाख रुपए दूंगा, वो कहता है मैं 3.5 दूंगा, वो कहता है मैं 4 दूंगा, वो कहता है मैं 4.25 दूंगा। तो जो बंदा ज्यादा पे करता है, घर उसको मिल जाता है। इसी तरह से अमेजोन के ऊपर बिडिंग होगी। एक बंदा कहेगा मुझे ये कीवर्ड $1 का चाहिए, कहेगा भाई मैं एक शर्त $1 पे करूंगा, वो कहता है मैं एक शर्त $2 पे करूंगा। तो जो ज्यादा पे करेगा वो जीत जाएगा। ठीक हो गया? एक सेकंड। तो अमेजोन पे क्या होता है? बोलियां लगती हैं, जिस बंदे ने बोली में ज्यादा पे कर दिया, कीवर्ड उसका हो गया। फिर दोबारा नई बोली लगती है, फिर दोबारा जो ज्यादा पे करेगा उसको हो जाता है। तो ये चीज होती है आपकी पीपीसी पे हाल। ये अप एंड डाउन टेक्निक है। इसका मतलब ये है कि अमेजोन कह रहे हैं कि अगर तुम $1 पे कर रहे हो, तुम, मैंने इसको कह दिया अमेजोन को कि यार $1 को तुम $2 बना देना, अगर तुम्हें लगे कि मेरी सेल अच्छी आ सकती है तो। ये सारी अब जो बात है वो कीवर्ड्स के ऊपर आ गई है।
ठीक है। ये पैसिव, ये एग्रेसिव टेक्निक है। जब आपका क्लाइंट आपको तंग करे, सेल नहीं हो रही, सेल नहीं हो रही, अप एंड डाउन लगा दो, सेल आना शुरू हो जाएंगी। और उसके बाद ये आपका जो है डायनामिक बिट डाउन ओनली आती है। डाउन ओनली का मतलब ये है कि चीज़ 5 रुपए की थी, आपके अब्बा जी ने 5 रुपए पकड़ा दिए। आपके अब्बा जी का बेटा 5 रुपए या 5 से सस्ती चीज़ लेकर आनी है, इससे महंगी चीज़ भी तो ना लेके आइएगा। वो है डाउन ओनली। डाउन ओनली ये करता है, वी विल लोअर योर बिड्स इन रियल टाइम व्हेन योर एड्स मोर बी लेस लाइकली। वो कह रहा है कि हमें उम्मीद नहीं होती कि तुम्हें अच्छे कीवर्ड्स मिलेंगे या सेल तुम्हारी हो सकती है, तो हम तुम्हारा खुद ही कीवर्ड को डाउन कर देंगे। इसमें ये होता है कि जो आपने बिड दे दी है अमेजोन को, अमेजोन उससे ऊपर नहीं जाता। अब मैंने क्या 0.60, तो अगर कोई कीवर्ड 0.70 का सेल हो रहा होगा तो अमेजोन कहेगा नहीं तुमने नहीं लेना, क्योंकि तुमने कौन सी टेक्निक लगाई है, डाउन ओनली। ये बात समझ में आई कि नहीं? इसके बाद हमारे पास लास्ट बिड है, फिक्स बिड। फिक्स बिड में क्या होता है कि आप लोग जो आप हुक्म दे दोगे, $1, $2, $3, उतना चार्ज होगा, उससे ऊपर नीचे चार्ज नहीं होगा। तो हम लोग फिक्स बिड की तरफ नहीं जाते। आज तक मैंने कोई फिक्स बिड नहीं चलाई। तो पहली दो टेक्निक्स अच्छी हैं, आप वो चला सकते हो जब भी काम आते हैं चल आपके पास। बेहतर है कि हम लोग अप एंड डाउन में से जो हमें इजी लगता है वो लगाएं। और उसके बाद नीचे आप जाओगे बच्चे, यहाँ से कमांड दे दी, अप एंड डाउन की दे दी, डाउन ओनली की दे दी, ये ऑटो कंपेन है सिर्फ। और इसके बाद नीचे जाके आपने डेली बजट देना है। वो कहता है जी कि मेरा डेली बजट जो है वो $10 है। तो $10 आपके डेली कटेंगे, नहीं कटेंगे तो भाई वापस आ जाएंगे पैसे आपके पास। और ये करने के बाद आपने यहाँ पे नीचे जाकर लॉन्च कंपेन पे क्लिक करना है, तो आपकी बजट, आपकी कंपेन जो है चल जाएगी। ठीक है जी। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई सवाल तो बताइएगा। किसी बच्चे का यहाँ पे कोई क्वेश्चन तो भी बता दीजिएगा प्लीज। चले, अब ये हुई हमारी एक ऑटोमेटिक कंपेन, इसको आप लॉन्च करोगे रियल टाइम में लॉन्च हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं टुवर्ड्स अदर कंपेन्स कि हमारी दूसरी कंपेन्स कौन सी हैं, उसके ऊपर हम लोग चलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे अब, यहाँ पर ही वही इंटरफेस खुलेगा हमारा। यहाँ पर हम कंपेन का नाम बदल देंगे, ऑटो की जगह मैनुअल कर देंगे। ठीक हो गया जी। मैनुअल कंपेन है ये। अब ये दोबारा बता रहा हूँ कि कंपेन के नाम से किसी को फर्क नहीं पड़ता। Amazon इज टोटली फाइन कि जी कोई मसला नहीं, कंपेन से फर्क नहीं पड़ेगा आपको, कंपेन के नाम वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो मर्जी नाम रख लें इसका, ना कस्टमर को फर्क पड़ता है ना अमेजोन को पड़ता है। अच्छा जी, ये चीज़ हो गई। अब हम लोगों ने क्या करना है इसके बाद, ये कमांड भी दे दी उसी तरह। अब आ जाओ मैनुअल कंपेन के ऊपर। जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो है मैनुअल कंपेन। मैनुअल कंपेन आ गई। मैनुअल कंपेन के बाद अब हम लोगों ने क्या करना होगा, यहाँ पर दो किस्म की टारगेटिंग आ गई। मैनुअल पे क्लिक किया तो कीवर्ड टारगेटिंग। कीवर्ड टारगेटिंग में बच्चे आप क्या करते हैं, कीवर्ड टारगेटिंग में आप लोग अपना जो है वो, जो आप लोगों को डाटा प्रोवाइड किया जाता है फ्रॉम मैग्नेट एंड सेरिब्रो, मैग्नेट और सेरिब्रो से जो डाटा मिलता है आप उसको यूज करते हो फॉर कीवर्ड टारगेटिंग। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं? आपने सेरिब्रो और मैग्नेट से जो कीवर्ड निकालने होंगे, आपने उनको वाइजली यूज करना होता है। किस जगह पर? यहाँ पर अपने अमेजोन के अंदर, ताकि हमारी सेल्स मिल सके। तो वो जो मैंने आपको बताया, टाइटल डेंसिटी कम होनी चाहिए, ये चीज़ जो मैंने आपको एट्रीब्यूट बताए थे, वो सारी जो चीज़ें हैं वहाँ से आपको, वहाँ से आपने अपना अंदाज़ा लगाना है। ठीक है। और वहाँ से हम लोगों ने देखना है कि जो हमारी प्रोडक्ट है, जो हमारे सॉरी कीवर्ड्स हैं, वो कितने स्ट्रेंथ है, कितनी उसके पास स्ट्रेंथ है, कितनी नहीं है। तो ये कीवर्ड बच्चे में निकाल के नहीं, भी नहीं दिखा रहा,
लेकिन आपको ये बता रहा हूँ कि कीवर्ड आपने कहाँ से निकालने हैं, सेरिब्रो और मैग्नेट से, ये आप लोगों में करके बता चुका हूँ। अच्छा जी। उसके बाद आप ये देखें, यहाँ पर जो हमारी प्रोडक्ट है उसके लिहाज से अमेजोन खुद से सजेशन दे रहा है। ये लिखा हुआ है सजेस्टेड, ये देखिएगा। अमेजोन कीवर्ड टारगेटिंग में हमें खुद से सजेस्ट कर रहा है कि यार ये गैलेक्सी प्रोजेक्टर, नाइट लाइट, स्टार प्रोजेक्टर, लाइट प्रोजेक्टर, ये सारे कीवर्ड्स हैं। आप बताएं, आपने इनमें से किसी के ऊपर काम करना है? अगर तो आपको इनमें से कोई अच्छा लगेगा तो आपने कहना जी मैंने इस पे काम करना है। अगर आपने नहीं काम करना होगा तो आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है। बेहतर ये कि आप अपने कीवर्ड डालें, वो बेहतर है ज़्यादा आपके लिए। अब ये देखिएगा, अब आपने क्या करना है, एंटर लिस्ट, अगर आपने अपने डालने कीवर्ड्स, एंटर लिस्ट, यहाँ पर जाएंगे आप, जहाँ भी सजेशंस आ रही सजेशंस को छोड़ें आप, और अब आपने क्या करना होगा, यहाँ पर जाकर जो कीवर्ड का नाम होगा वो आपने लिख देना है। सपोज के मैं कहता हूँ लाइट प्रोजेक्टर इज अ कीवर्ड, एग्जांपल दे रहा हूँ। लाइट प्रोजेक्टर एक कीवर्ड है, पहले ठीक लिखे थे, चलें। लाइट प्रोजेक्टर हो गया और इसको ऐड कर दें। अब ये राइट साइड पे आके ऐड हो गया। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, जो राइट साइड पे ऐड हुआ है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अब आपने देखना है कि ये जो ऐड किया हम लोगों ने यहाँ पर, दिस वन, यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रॉड फ्रेज एग्जैक्ट। ये ब्रॉड फ्रेज एग्जैक्ट वही है जो हमने क्लोज, क्लोज मैच, लूज मैच जो हमने पढ़ा था, ये वही चीज़ें हैं। इसका मैं आपको बता देता हूँ आगे। क्लोज मैच में क्या होता है कि आपको वो प्रोडक्ट शो होंगी जो आपकी प्रोडक्ट के एग्जैक्टली रेलिवेंट होंगी। ये देखिए, सॉरी, एग्जैक्ट के अंदर, एग्जैक्ट में क्या होता है, आपको वो प्रोडक्ट शो होती हैं जो आपकी जो प्रोडक्ट होती है उसके एग्जैक्टली रेलिवेंट जा रही होती है। इसको कहते हैं, ये हमारा एग्जैक्ट मैच है। यहाँ पर जो आपने स्पेलिंग भी लिखे, स्पेलिंग भी आपने मेक श्योर करने हैं कि स्पेलिंग भी ठीक लिखे कस्टमर, तो फिर उसको आपकी प्रोडक्ट शो होगी। तो हम लोग मेक श्योर ये करते हैं कि हमारे पास क्लोज मैच में हम लोग लाजम अपने आप को ऐड करवाएं। ठीक हो गया, यहाँ पर क्लोज मैच हो गया। सेकंड आ गया, सॉरी, एग्जैक्ट और क्लोज मैच एक ही है जो हमने भी पढ़ा है। एग्जैक्ट और क्लोज मैच एक ही है, तो ये मैं कह रहा हूँ एग्जैक्ट और क्लोज मैच हमारे में क्या करेगा कि हमें उधर प्रोडक्ट शो कर, सपोज करिए जो बंदा लिखेगा ना लाइट प्रोजेक्टर विद सेम स्पेलिंग, उसको मेरे प्रोडक्ट शो करेगा। ठीक है। और फ्रेज में क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना अपनी बातें लंबी लंबी बताने के आदी होते हैं कि आई वॉन्ट वन ऑफ द बेस्ट नाइट लाइट प्रोजेक्टर टू गिफ्ट समवन। तो ये जो बेस्ट, जो नाइट लाइट प्रोजेक्टर था, ये हमारा कह लें कि फ्रेज के अंदर आ गया। फ्रेज में आ गया तो हमने इसको जो है ये कहना है कि ये जो हमारी प्रोडक्ट है, इसको किधर ले आया वो, कि हमारी जो कह लें कि प्रोडक्ट, कह रहा हूँ हमारा जो कीवर्ड है वो फ्रेज के अंदर आ गया। देखिए ना उसने क्या लिखा, हमारा कीवर्ड क्या है, लाइट प्रोजेक्टर। अब मैं लिखता हूँ, ये कस्टमर आता है अमेजोन पे, वो लिखता है आई वॉन्ट वन ऑफ द बेस्ट नाइट लाइट या फिर लाइट प्रोजेक्टर टू गिफ्ट समवन। तो उसने इतनी लंबी जो स्टोरी लिखी है, वो क्या चीज़ है, वो आपके फ्रेज में आ गया। ठीक है। तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि अगर तो आपको लगता है खुद से ही, मैं कुछ नहीं बता रहा, अगर आपको लगता है कि मेरी जो ऐसी प्रोडक्ट है जो लंबे लंबे लोग जो कहानियां लिखते होंगे उनको शो होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को लगा दें। ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरी ऐसी प्रोडक्ट ही नहीं है जो कि जो लोग लंबी लंबी कहानियां सुनाते हो उनको शो होनी चाहिए, तो आप फिर ना दिखाएं, वो आपकी मर्जी है। ठीक हो गया। यहाँ तक किसी को सवाल बताइएगा प्लीज। किसी बच्चे का यहाँ पे कोई क्वेश्चन तो बता दीजिएगा प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो आप साथ में ये बताएं ना कि ये तीनों ऑप्शन में से
साथ में बताएं कि कौन सी बेस्ट ऑप्शन है जो कि हमें चूज करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग तो न्यू लिया, हमें तो इतना आइडिया नहीं है इन चीजों मैंने का। आपको ये बताया कि जो वहाँ पे तो आपको बता दिया था। यहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि आप फ्रेज के ऊपर, जो फ्रेज है आपका, उसके ऊपर काम ना करें, ब्रॉड के ऊपर कर लें। ब्रॉड क्या होता है, थोड़ा सा लूज होता है। लूज बैच मतलब किसी ने नाइट प्रोजेक्टर लिखा, अगर किसी ने लाइट प्रोजेक्टर के स्पेलिंग भी गलत लिख दिए, उसको भी आपकी प्रोडक्ट शो कर जी। देगा। जी। ठीक है। अगर किसी और बंदे ने दूसरा ये, जी, अगर आप, सॉरी, हम्म, जब सॉरी। आप तीनों ये दो को चूज करते हैं, तो फिर हर एक की प्राइस आपको डिफरेंट पे करना है, राइट? हाँ जी, जो जितना अच्छा कीवर्ड होगा हम्म। उतने ज़्यादा पे करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, ठीक। ठीक है, थैंक ठीक यू। है, नो वरीज। अच्छा, अब आगे आगे आपके पास ब्रॉड ब्रॉड में वही दोबारा बता रहा हूँ कि अगर आपकी नीश भी सेम होगी तो वो आपकी प्रोडक्ट को शो कर देगा। यानी कि सपोज करें फर्नीचर जो है वो सोफा कैटेगरी में आता है, अगर आप सोफा बेच रहे थे, किसी ने फर्नीचर भी लिख दिया, तो आपका सोफा कहीं ना कहीं इसको शो हो जाएगा। लेकिन ब्रॉड पे लेना जरूरी है, पता है क्यों? कुछ लोग होते हैं स्पेलिंग गलत लिखते हैं, तो उसको आगे प्रोडक्ट शो कर देगा। ठीक है। और आपने उसको पे कैसे करना है, ये देखिएगा। हमारी कोशिश होती है हम लोग टॉप पर रहें। तो वो बता रहा है जो मिनिमम पे कर रहा है वो इस कीवर्ड के लिए 0.52 पे कर रहा है। ये पर क्लिक की बात हो रही है। और जो मैक्सिमम पे कर रहा है वो $0.73 पे कर रहा है एक क्लिक लेने के लिए। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने ये जो 7.3 वाला है ना, तो इससे ऊपर रहना है। तो मैं इसको 40 कर देता हूँ, 0.40, सॉरी, कैनेडियन डॉलर्स। अब क्या होगा, 40 कर दिया। अब मैं अप डाउन लगाऊंगा, अप डाउन इसको 0.80 ले जाएगा। तो जब तक कीवर्ड 0.80 से कम में रहेगा, मुझे मेरे पास ये कीवर्ड आ जाएगा। अगर ये इससे भी ऊपर निकल गया तो मेरे पास नहीं आएगा ये कीवर्ड। ये बात समझ में आई कि नहीं, बताइएगा प्लीज। फिर से रिपीट करें प्लीज। ये देखिएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास एक रेंज दे दिया अमेजोन ने कि आपने $0.52 से लेके $0.73 के दरमियान पे करना है। ये अमेजोन सजेस्ट कर रहे हैं, कि बता रहा है कि सबसे, सॉरी, अमेजोन बता रहा है सबसे कम जो पे कर रहा है वो $0.52 पे कर रहा है, और जो मैक्सिमम पे कर रहा है वो $0.73 पे कर रहा है। अब वो आपको कह रहा है कि मैं सजेस्ट करता हूँ $0.61 पे करें। आपने कोशिश करनी है कि सबसे ज़्यादा आप पे करें, तो आपने ये करना है 0.73 को से ऊपर जाने के लिए मैंने क्या किया, इसको 0.40 कर दिया। और नीचे जाकर जो टेक्निक लगाऊंगा वो लगाऊंगा अप एंड डाउन। अप एंड डाउन क्या करेगा, इसको 0.80 बना देगा इसको। तो मैं 0.80 के लिहाज से मैं 0.73 तक जो मैं रहा हूँ उधर मैं उससे ऊपर रहूंगा। अपने अमेजोन पे सबसे ज़्यादा मैं पे कर रहा हूँ इस कीवर्ड के लिए। या अंदर किसी बच्चों को कोई क्वेश्चन बताइएगा प्लीज। ये हो गया काम, फिर हम आगे आएंगे। यहाँ पर आगे टेक्निक जो भी हमने यूज़ करनी होगी, अब दो बेहतर, दो ही कीजिएगा, ये फिक्स ना कीजिएगा। डाउन ओनली या अप एंड डाउन, इनमें से एक आपने यूज़ करनी है। ये आपने यूज़ कर ली। इसके बाद आप नीचे आ जाना, फिर वही काम करें हमने पहले किया था। बजट बताना है और कंपेन लाइव हो जाएगी। ठीक हो गया। अब दोबारा चलते हैं। अब यहाँ पर आ गई प्रोडक्ट टारगेटिंग।
प्रोडक्ट टारगेटिंग क्या कहती है? जब हम लोगों ने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या दो प्रोडक्ट्स को किसी को टारगेट करना हो अपनी मर्जी से, कि हमने किसके नीचे बैठना है, किसको और किस कस्टमर को अपना ऐड दिखाना है, तो हम लोग यूज़ करते हैं एसिन टारगेटिंग या फिर प्रोडक्ट टारगेटिंग। ये एक ही चीज़ का नाम है। ये देखिएगा, प्रोडक्ट टारगेटिंग और एसिन टारगेटिंग बोथ आर सेम, एक ही चीज़ का नाम है। यहाँ तक किसी बच्चे को क्वेश्चन बताइएगा प्लीज। प्रोडक्ट टारगेटिंग हम लोग क्यों चलाते हैं? बिकॉज हम चाहते हैं कि हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो बंदा अच्छा सेल कर रहा हो, ठीक है, एक बंदा है वो अच्छी सेल्स कर रहा है, हम उसके नीचे बैठ जाएं और उसके कस्टमर हम लोग ग्रैब करना शुरू कर दें। उसको कहते हैं ये हमारी कौन सी टारगेटिंग है? प्रोडक्ट टारगेटिंग है। ठीक है। अब ये प्रोडक्ट टारगेटिंग के अंदर ये देखिएगा, ये कह रहा है पूरी कैटेगरी को टारगेट करना है। पूरी कैटेगरी में 708 से लेके 1100 प्रोडक्ट्स हैं, इसको हम फोकस नहीं करते। इसका बजट भी ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के अंदर जाएंगे। अब वो आपकी जो रेलिवेंट चीज़ है ना वो दिखाना शुरू कर दी इसने। आप इसको एग्जैक्ट भी कर सकते हो, जो एग्जैक्ट आपकी प्रोडक्ट के सेम हो। यहाँ पर एक्सपेंडेड और एग्जैक्ट में क्या डिफरेंस है? एग्जैक्ट का मतलब जो मेरी सेम चीज़ें बेच रहा हो, मेरी तरह की, वो एग्जैक्ट होता है। एक्सपेंडेड का मतलब होता है कि नीश सेम है तो उसको भी वर्ड शो कर देगा। सपोज करिए अब ये जो है ये सनसेट लैंप मेरा है ही नहीं, इसको भी वर्ड शो कर देगा नीचे, इसको भी नीचे बैठा देगा। वो होता है एक्सपेंडेड के नीचे। एक्सपेंडेड हमने करना होता है। मैंने कौन सी टाइप शुरू कर दी? एग्जैक्ट कर दी, कि एग्जैक्टली मुझे जो मैंने प्रोडक्ट बताई है उसके नीचे बैठाइएगा, इसके अलावा किसी और को भी प्रोडक्ट ना दिखाइएगा। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से मैं अपना एंटर लिस्ट करके एक एसिन जो मैंने सपोज करी, मैं अपना ये एसिन पकड़ लेता हूँ। ये वाला एसिन पकड़ लिया, वैसे ये एसिन नहीं डलेगा क्योंकि मार्केट डिफरेंट है। डल जाएगा लेकिन रिजल्ट शो नहीं करेगा बाद में। मैंने यहाँ पे किया, ये देखें, क्या है कितना पे करोगे? मैं कहा ये पे करूंगा इस एसिन के लिए। ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, इसको कमांड दी कि मुझे इस कीवर्ड के अगेंस्ट, सॉरी, इस एसिन के अगेंस्ट शो करना। अब आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ये सपोज करें मैंने इसके नीचे बैठना है, तो मुझे ये क्या होना चाहिए, या तो मेरी चीज़ सस्ती बिक रही हो इससे, ठीक है, या तो मैं चीज़ इससे सस्ती बेच रहा हूँ इस भाई से, या फिर मेरे पास रिव्यू इससे ज़्यादा हो। ये किधर बैठते हैं? नीचे आके जो लोग बैठे हुए हैं, ये देखेगा, ये स्पॉन्सर किया हम लोगों ने। ये होती है हमारी कौन सी टारगेटिंग? प्रोडक्ट टारगेटिंग या एसिन टारगेटिंग। इसको एसिन टारगेटिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसमें एक प्रॉपर एसिन को टारगेट करते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन बताइएगा। से एक बात बताइए, जब इंस्पेक्शन टीम जाती है देखने के लिए और वो कह के ये माल ठीक नहीं है, इसमें कोई खराबी है या क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो क्या फिर वो पैसे रिटर्न हो जाते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा तो दिल कर रहा है मैं क्लाइंट से कह दूं कि 200 पीस जो है ना वो मेरे भी रख ले, लार्ज वाले। वो जो है मेरा भी साथ है ना, मुझे भी पार्टनरशिप बना दे इसमें। आई विश मेरा भी बड़ा, इनको देख के तो मेरा भी बड़ा टेम्प्ट हो रही। जी भाईजान, अब यहाँ तो तरीके से कोई सवाल है तो बताइएगा प्लीज। अब एक बच्चे का माशाल्लाह मुझे मैसेज आया हुआ है, लड़की है। अब वो कोई आईडी बना रही है। आपको पता है उसमें कोई स्पेलिंग होते हैं ऊपर लिखे हुए, इनके कर्व किए होते हैं। एक ह्यूमन का टेस्ट होता है। और मुझे मैसेज कर रही है कि मुझे ये बताएं इसमें मैं क्या लिखूं। अब ये मेरे ऊपर जुल्म नहीं था कि उन्होंने बता दिया इसको, वो फिर वो नहीं लिख रही यहाँ पर। समझे, जुल्म है, मेरे ऊपर जुल्म है। क्या कर सकते हैं? अच्छा मुझे क्या, आपको बाद में बताइए, एक मेरी स्टूडेंट थी माशाल्लाह,